वेलकम बैक एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज मैं एक और रीडिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे 3 कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल चुका हूँ। तो वन बाय वन हम देखेंगे कौन सा कार्ड आपके लिए आया है। तो पहला कार्ड ये है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये अर्थ एनर्जी है, इसको हम आर्किटेक्ट भी कहते हैं। तो आप तैयार हो, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर का जो आर्किटेक्ट है, जो आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर इतने दिनों के लिए काम कर रहे थे लेकिन आपने किसी को बताया नहीं, अब आप तैयार हो अपने आइडियाज़ को, अपने प्रोजेक्ट्स को पब्लिक करने के लिए। और वो जो आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स है, ये आपको अच्छा मतलब आप इस पे सक्सेसफुल भी होंगे, ये आपको अबंडेंस भी ला के देगा। और ये भी बताता है कि आपके अंदर का जो वाइज़ पर्सन है, जो एल्डरली पर्सन है, जो आपके अंदर का जो विज़डम है, वो अब अपने आप में इतना मैच्योर हो चुका है कि वो आप दूसरों को सिखाने को भी तैयार है। अब आप किसी और को भी टीचिंग दे सकते हो। तो बिज़नेस वाइज़ आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। आपको कुछ आप कोई काम कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप फ्रूइशन की तरफ जा रहे हैं, आप उनको एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे और वो सक्सेसफुल भी होंगे, नो डाउट। और आप दूसरों के लिए भी एज एन मेंटर आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाओगे कि आप दूसरों को भी थोड़ा बहुत मेंटरशिप दो, आप थोड़ा बहुत उनको भी गाइडेंस दो। तो हम दूसरा कार्ड भी निकालते हैं। दूसरा कार्ड ये रहा आपके लिए, द हायरोफेंट। तो हायरोफेंट ये बता रहा है कि आपके लिए सपोर्ट आ रहा है, आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है, आपके काम में एक्सपेंशन आ रहा है। और ये एक सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए स्पिरिचुअली और इमोशनली ग्रो करने का। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली और इमोशनली ग्रो करते हो तो आप एक स्टेबल इंसान बनते हो। तो जब आप व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर इनर अफेयर्स, योर इनर सेल्फ, जब आप अपने अंदर से कंटेंट हो जाते हो और अपने अंदर की सारी चीज़ों को आप संभाल लेते हो, तो आप बाहर से बहुत शांत हो जाते हो, आपका दिमाग बहुत क्लियर काम करता है, आपको कन्फ्यूजन उतनी नहीं रहती जो कि मोस्ट ऑफ द अदर पीपल गो थ्रू ऑन अ डेली बेसिस। तो जब आप इतने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हो तो आपके लिए बिजनेस वगैरह बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आप उसको एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखते हो। आप दूसरों को मेंटरशिप भी दे सकते हो, क्योंकि आप खुद अपने आप में इतने क्लियर हो गए हो, आपके अंदर इतनी क्लैरिटी आ गई है कि आप अब दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। साथ ही साथ हायरोफेंट ये भी बोलता है कि आप है ना, कंटिन्यू रखो अपनी लर्निंग्स को, क्योंकि लर्निंग जो है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि एक कहावत है, व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप अर्निंग। मतलब जब तक आप लर्निंग को अपनी जारी रखते हो, आप सीखना चालू रखते हो, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, तो वो इन द लॉन्ग रन आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा, वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एज लॉन्ग एज यू आर कंज्यूमिंग राइट कंटेंट, गुड यूजफुल नॉलेजेबल कंटेंट। तो वाइल यू कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ, जैसे जैसे आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करोगे, इमोशनली आप मैच्योरिटी की ओर जाओगे, यू माइट पॉसिबली मीट योर ट्राइब। जो आपके जैसे लोग हो, आप लाइक माइंडेड पीपल से, लोगों से मिल सकते हो, उनके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। और वो लोग टुगेदर ऑल ऑफ यू विल वर्क ऑन अ पाथ दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, जो एनलाइटनमेंट की तरफ आपको लेके जाए, सक्सेस की तरफ, मटेरियल सक्सेस की तरफ आपको लेके जाए। तो आप अपने ट्राइब के साथ भी आप मिल सकते हो, लेकिन वो करने के लिए आपको पहले अपने स्पिरिचुअली और इमोशनली दोनों दोनों एस्पेक्ट को आपको ग्रो करना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ों में आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी आपके अंदर। तो जब आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो आपके अंदर है, शायद आप अभी तक अवेयर नहीं होंगे कि आपका इंट्यूशन कितना पावरफुल है, आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है वो कितना पावरफुल है। जब आप उसको रियलाइज़ करोगे ना, तो आपके डे टू डे अफेयर्स भी बहुत ईजी हो जाएंगे। तो आपके जो नए प्रोजेक्ट्स है, जो बिजनेस है, या मेंटोरशिप आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, आपका कोचिंग का बिजनेस हो सकता है, वो सारी चीज़ें ना बहुत ईजी हो जाएगी आपको। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो टीचर होता है ना, जो अपने आप में एकदम शांत होता है, जिसके अंदर जिज्ञासा उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उसे ये पता है कि मुझे जो कुछ भी जानना था मैं थोड़ा बहुत जान चुका हूँ। अब इसके बाहर जाके मुझे और कुछ नहीं सीखना, मुझे कुछ नहीं पाना। तो वो ऐसा जब मेंटालिटी आपके अंदर आए, तो आप एक बहुत बढ़िया मेंटर बन पाओगे दूसरों के लिए, दूसरों को आप सिखा पाओगे। तो हम तीसरा कार्ड भी निकालते हैं। तीसरा कार्ड आपके लिए ये आया है। तो लास्ट जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये मेरे को बता रहा है कि आप जो हो एक ट्रस्टवर्दी, एक हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड पर्सन हो। जो भी आप काम कर रहे हो उसके प्रति आपका जो डेडिकेशन है वो बहुत बढ़िया है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है इस कार्ड की तरह कि आपको सीखते रहना है। जो आप सीखते रह रहे हो, जो आप डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क कर रहे हो अपने काम के प्रति पूरे निष्ठा के साथ, वो इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा देगा। और ये चीज़ ये बता रहा है कि जो आपने इतने टाइम से जो आपने वो करा हुआ है, हार्ड वर्क करा है विदाउट एनी डिलेज़, आप विदाउट एनी वो क्या 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 कहते हैं कि आपने कोई कामचोरी टाइप कामचोर जो जैसे होते हैं आजकल हमारे आस-पास में, आपके कलीग में, आपके कलीग के सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में भी होंगे बहुत लोग ऑफ़िसेज़ में, लेकिन आप वैसे नहीं हो। आपने जो भी आपको काम दिया गया आपके सीनियर्स के थ्रू, आपने बड़े डेडिकेशन के साथ किया, आपने बड़े ऑनेस्टी के साथ किया, आपने हार्ड वर्क किया। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आज नहीं तो कल तो आपको मिलना ही है। तो वो चीज़ आपके लिए आ रहा है। वो वो रिज़ल्ट आपके लिए आ रहा है, और ये कोई गिफ्ट नहीं है।
वो आपका ड्यू है जो आपको मिलना है, जो आपने इतना एफर्ट लगाया, आपने इतना काम किया डेडिकेशन के साथ, उसके बदले जो आपको ऑनर मिलना चाहिए था, वो ऑनर मिल रहा है आपको। या तो प्रमोशन मिलेगा या फिर प्रमोशन प्रमोशन का मतलब भी मॉनेटरी गेन ही होता है, क्योंकि आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपकी ऑब्वियसली सैलरी भी बढ़ेगी। तो किसी ना किसी तरीके से या तो आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा या फिर आपको प्रमोशन मिलेगा, किसी ना किसी तरीके से आपको बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये भी बता रहा है कि आप सीखते रहो, आप रुकना मत, आप अपने नॉलेज बेस को हमेशा बढ़ाते रहो। क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस करोगे, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो कहते हैं कि वो हफ्ते में 3 4 5 किताबें पढ़ते रहते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना ही चाहिए हर इंसान को, मैं भी पढ़ता हूँ। तो आप कंटिन्यू रखिए अपनी लर्निंग को। तो आप जब कंटिन्यू करोगे ना आपकी लर्निंग को, आप अपने स्किल्स को पॉलिश करते जाओगे, तो आप ये वाइज पर्सन बन जाओगे। स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ होगी, उसको भी आप नर्चर करिए। आप स्पिरिचुअली भी स्टेबल होंगे, इमोशनली भी स्टेबल होंगे। और जो आपकी लर्निंग्स है, भले वो आपके करियर के थ्रू हो, आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग्स हो, उसकी वजह से आप एक वाइज काउंसिल बनेंगे, जो आप दूसरों को भी गाइडेंस देंगे, आप अपने आप को भी गाइडेंस देंगे, आपके बिजनेसेस वगैरह भी फ्लरिश करेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स भी फ्लरिश करेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, आपके लिए गुड फ्यूचर आ रहा है। आप होपफुल रहिए, आप अपने ऊपर काम करते रहिए, सीखते रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट करते रहिए, और उसको भी आप डेवलप करते रहिए, ताकि आप इमोशनली भी अंदर से भी आप स्टेबल बन जाए। जब हम अंदर से स्टेबल बन जाएंगे, तो हमारे बर्ताव भी, हमारे बिहेवियर भी ऐसे ही होंगे जो बाहर से हम स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे। सो यही था मेरे लिए, आप सबके लिए ये रीडिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली क्वेश्चन बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी आपके सवाल होंगे उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ।